पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के भी वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बे बादशाह सलामत, अब किसी शाही सवारी में नहीं आए। बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, अब मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाजत दे, मुझे उम्मीद है कि ये बाराई खत्म हो जाएगी। बादशाह ने इसे बखुशी इजाजत दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। उसने फौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फौरन चूर का सर कलम कर दिया जाएगा और जो इसकी सिफारिश लेकर आएगा इसको भी फांसी दे दी जाएगी। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो न दी और अगले दिन किसी के घर से जेवर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया चूर को फौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चूर पकड़ने में नाकाम हुए तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाए। कुछ रोज गुजरने के बाद सिपाही चूर पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश न करें। वो बादशाह के बाप के पास गए और इससे गुजारिश की वो बादशाह से मुआफी दिलवा दे। वो उनके साथ जाने पर राजी हो गया। बादशाह ने जब सिफारिशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया कि उनको जेल में बंद कर दे। फिर अलिफासविल के मुताबिक जो जुल्म जारी किया गया था उसकी तकमील कर दी गई। चोरों के सर कलम कर दिए गए और जो सिफारिश लेकर आया था इसको फांसी दी गई। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफजदा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज भी देखता तो इसको अलिफाटेने की हिम्मत न करता। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियां होना ही बंद हो गई। 40 रोज बाद बादशाह लकड़हारे ने पहले बादशाह को बुलाया और सल्तनत का निजाम उसके हवाले कर दिया। बादशाह उसकी हुक्मरानी और उसूल परस्ती से इतना खुश हुआ कि इसको अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी सल्तनत हुकूमत का इंतजाम चलाने का जिम्मेदार हुक्मरान होता है, अगर वो अपने उसूलों और कवानीन को मद्देनजर रखकर काम करे।